अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने तबसरा के मुतालिक बात करूँगा कि तबसरा के बाद आप निज़ामत जब तबसरा करें तो तबसरा के बाद आप तिलावत कलामुल्लाह या नात ख़ानी या तकरीर के लिए किस अंदाज़ में दावत दें। तो आज मैं नात रसूल के बारे में बात करूँगा, और जब एक शायर नात पढ़ के अपनी जगह तशरीफ़ ले जाए, उसके बाद आप जब निज़ामत के लिए फिर से खड़े हो तो आप तबसरा किस तरह करें, किस अंदाज़ में उसके तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करें, किस अंदाज़ में उसके औसाफ़ बयान करें, इसी टॉपिक पर मैं आज बात करूँगा, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये करने से एक ख़ूबसूरती पैदा हो जाती है निज़ामत में। तो दोस्तों, जब कोई शख्स चला जाए, अपनी जगह तशरीफ़ ले जाए, उसके बाद आप निज़ामत के लिए खड़े हो तो तबसरा किस तरह करें, किस अंदाज़ में करें, किस तरीक़े पर करें, तो इसी टॉपिक पर मैं आज बात करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्योंकि मैं रोज़ाना ही इन चीज़ों से रिलेटेड निज़ामत शेर व शायरी, निज़ामत का तरीक़ा, किस तरीक़े पर क्या करना चाहिए, किस तरीक़े पर किस अंदाज़ में कहाँ किस टॉपिक पर बोलना चाहिए, इसी टॉपिक पर मैं रोज़ाना बात करता हूँ। और एक दूसरी बात यह है कि मेरा एक चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग वहाँ जाकर उसे क्लिक करें, उसे देखें, उसे सपोर्ट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो दोस्तों, बिना किसी ताख़ीर के आज की वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, कारी साहब जब नाते पाक सुना रहे थे तो जी चाह रहा था कि वक्त की रफ्तार ठहर जाए और ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने वीरान क़ल्बो जिगर को सरसब्ज़ो शादाब करते रहे। मगर हमारे दरमियान एक आशुफ्ता सर ऐसा भी है कि जिसका कलाम गुलू और हश्व से खाली होता है और जिसकी नात कौसर में डूबी हुई, नूरो निखत में सजी हुई, शमी में जाफिज़ा में बसी हुई होती है, जिसको शायकीन सुनकर झूम उठते हैं और मजमा में सुकूत तारी हो जाता है और सुभान अल्लाह के नारे बुलंद होने लगते हैं। और वो ऐसा नात खां है जिसका एक एक मिसरा कुफ्र के कजावे में भौचाल पैदा कर देता है। तो लीजिए ऐसा नात खां कि जिसकी सुरीली आवाज़ सुनकर रूह वजद में आ जाए और आंखें बरसने पर मजबूर हो जाए और जिसके कलाम को सुनकर बदन के रंगोटे खड़े हो जाए। उनका अंदाज़े अक़ीदत देखिए कि नात के अलावा कुछ नहीं पढ़ते। तो मैं बिला किसी ताख़ीर के नात ही के लिए जनाब हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद वसीउल्लाह साहब को दावत देना चाहूँगा इस शेर के साथ। कसम खुदा की वो मंज़र अजीब होता है, कसम खुदा की वो मंज़र अजीब होता है, नज़र से जब के मदीना करीब होता है। हयात रोज़े अक़दस का उनके क्या कहना, हयात रोज़े अक़दस का उनके क्या कहना, जो देख आता है वो खुश नसीब होता है। जनाब वाला डाइज़ पर। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी, तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और अगर कुछ पूछना हो निज़ामत से मुतालिक या निज़ामत शेर व शायरी से मुतालिक या इनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इंशाअल्लाह उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है, आप उस पर जाकर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।